अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेटेड है टेक्निकल एसईओ। मेरी एक वेबसाइट है gulfamuqamar.com के नाम से। आप मैं उसके ऊपर ब्लॉग भी मैंने लिखा हुआ है टेक्निकल एसईओ के रिलेटेड, वो भी आप जाकर रीड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लस नेमचीप का एफिलिएट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से भी जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि टेक्निकल एसईओ क्या है और टेक्निकल एसईओ किस तरह बेहतर करके अपनी साइट आप ऊपर लेके आ सकते हैं। तो टेक्निकल एसईओ से मुराद ये है कि आपकी जो मोबाइल की जो आपकी वेबसाइट मोबाइल पे नज़र आती है वो किस तरीके से नज़र आती है, आखिर उसकी जो डायमेंशंस हैं वो सही तरीके से हैं या नहीं। जो दूसरा पॉइंट आता है टेक्निकल एसईओ में वो हमारे पास आता है जी वेबसाइट की स्पीड। अब स्पीड भी दो तरह की होती है, एक मोबाइल पे स्पीड होती है, एक होती है आपकी डेस्कटॉप के ऊपर। ज़्यादातर जो आपकी स्पीड जो एरर देती है वो देती है जी मोबाइल के ऊपर, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है मोबाइल के लिए, ठीक है। तीसरी इसमें एक चीज़ आती है आपके पास जो आती है जी ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स भी टेक्निकल एसईओ में ही आते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ में भी आते हैं और टेक्निकल एसईओ में भी इसको शुमार किया जाता है। तो ये भी आप बेहतर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और चौथे पर आपके पास आ जाता है जो है क्रॉलर्स का इशू, कि आपके पास एक बजट होता है, ठीक है, क्रॉलर्स का, ठीक है। जब आप उस लिमिट को एक्सीड करते हैं या इसके ऊपर जाते हैं तो आपके जो क्रॉलर्स हैं वो आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं आते गूगल के, ठीक है। तो इसको भी आप किस तरह कम कर सकते हैं और आप मैक्सिमम जो है अपनी इंडेक्सेशन कर सकते हैं विद मिनिमम क्रॉलर्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके पास आती है वो आती है पेज स्पीड। पेज स्पीड क्या है? पेज स्पीड आप क्या चेक किस तरह कर सकते हैं? पेज स्पीड को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका वो है जी गूगल का एक टूल है पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है। आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे अपनी सिंपल वेबसाइट पेस्ट करें और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस वेबसाइट का स्कोर क्या है। अब वेबसाइट का स्कोर दो तरह से मेजर होता है, एक आता है आपका मोबाइल का स्कोर और एक आपका आता है डेस्कटॉप का स्कोर। दोनों का जो स्कोर होना चाहिए वो आपका 90 प्लस होना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट जो है मैक्सिमम आपकी बूस्ट लेगी। अब स्पीड का क्या असर होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर? स्पीड का जो डायरेक्टली आपका असर होता है वो आपके यूज़र के ऊपर होता है। जब भी आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेगी लोड होने में तो यूज़र आपको छोड़ जाएगा और उसके छोड़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से जब आपको यूज़र छोड़ के चला जाता है तो आपका बाउंस रेट हाई हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको गूगल पेनलाइज भी कर सकता है और आपकी रैंकिंग डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये एज अ डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल भी काम करता है जो कि है पेज स्पीड। अब इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं आप? बेहतर करने का जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू पी रॉकेट ले लें। बहुत ही ज़बरदस्त है, सिंपल। आपने उसकी जो है कुछ उसकी सेटिंग्स होती हैं वो आपने बेहतर करनी है, ठीक है। सेटिंग्स मैं आपको बता दूंगा, एक और वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा कंप्लीट, ठीक है। सिंपल आपने इसके ऊपर एक और, अगर आप इमेज को मैक्सिमम जो है कंप्रेस करना चाहते हो, इमेजिफाई के नाम से डब्ल्यू पी रॉकेट के अंदर ही एक प्लगइन है जिसको आप इंस्टॉल करके इमेज को भी कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू पी रॉकेट मैं रिकमेंड करता हूँ। और दूसरा जो आपके पास आता है वो आपके पास ऑप्शन आता है जी पेज सॉरी मोबाइल फ्रेंडली का। अब आप ये किस तरह चेक कर सकते हैं उसका रैंकिंग सिग्नल, रैंकिंग के ऊपर क्या असर है। अब मोबाइल फ्रेंडली चेक करने के लिए आपने सिंपल जाना है गूगल में, और गूगल का अपना ही टूल है एक मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के नाम से। वो वहाँ से आप अपनी सिंपल वेबसाइट डालेंगे और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा कस्टमाइज थीम्स बनी हुई हैं, बहुत सारे कस्टमाइज प्लगइन्स बने हुए हैं जो कि आपको एरर दे देते हैं। लेकिन सिंपल जो अगर आप यूज़ करें जनरेट प्लस एक्स्ट्रा थीम, इस तरह की थीम यूज़ करें, आपको कभी भी एरर नहीं आएगा। जनरेट प्लस की सिंपल थीम यूज़ करें, पेड थीम नहीं यूज़ करें, सिंपल आप यूज़ करें तो भी आपके लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। वही यूज़ करके आप लोग ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है जी ब्रोकन लिंक्स। सॉरी, इसको अब बेहतर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ मोबाइल फ्रेंडली का। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ये इशू दे देता है, तो इसको सबसे जो आसान तरीका है वो आप अपनी डायमेंशंस को भी सेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये आपको फ़ॉन्ट का भी मसला दे देता है, आप फ़ॉन्ट को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये आपको फ़ॉन्ट का मसला देता है और डायमेंशंस का, क्योंकि आप जब अपनी साइट डेस्कटॉप में खोलते हैं तो वो कुछ और डायमेंशंस में खुल रही होती है, और जब आप उसको मोबाइल में खोलते हैं तो वो कुछ और डायमेंशन से
खुल रही होती हैं। तो आपको बाज़ औक़ात डायमेंशन भी सेट करनी पड़ती हैं देखकर। बाज़ औक़ात आप कस्टम CSS कस्टम कोड्स जिनको पता है, ठीक है, उस तरीके से भी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं। तीसरा आपके पास आ जाता है जी ब्रोकन लिंक्स। अच्छा, ब्रोकन लिंक्स का डायरेक्टली असर है आपकी वेबसाइट के ऊपर एज अ रैंकिंग सिग्नल, ठीक है। रैंकिंग सिग्नल किस तरह असर है, क्योंकि जब देखें आप कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर मिसाल के तौर पर उसने एक कीवर्ड टाइप किया बेस्ट स्विंग मशीन फॉर होम यूज़, आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर रैंक करी आपका पेज। जब वो आपके पेज के ऊपर आया तो वो पेज तो वो लिंक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था वो पेज, तो वहाँ पे एक एरर शो हो जाएगा, जिसकी वजह से यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो गूगल आपको क्या करेगा, जब आपने यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब किया तो गूगल आपको जो है आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका जो पेज था वो कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह के जितने भी पेजेस हैं वो आपने कर लेने, रीडायरेक्ट कर लेने दो तरीके से। एक तो आप कर सकते हैं कि उसी के रिलेटेड जो पेज है उसमें रीडायरेक्ट कर दें, ठीक है, या आप होम पेज के ऊपर कर दें। अब आप इन पेजेस को ढूंढ किस तरह सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, SEMrush से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, या सिंपल आप खुद भी इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप साइट कॉलर लगाएं, जो भी आपके कुछ लिंक्स वहाँ पे आएंगे जो ब्रोकन होंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर आपने लिंक्स ढूंढने ना तो SEMrush बेस्ट है। बकाया आपको बहुत छोटे और इस तरह के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, छोटे सॉफ्टवेयर जहाँ से आप लोग ईजिली ढूंढ सकते हैं ब्रोकन लिंक्स। चौथा आपके पास आता है साइट क्रॉलर्स। अच्छा, साइट क्रॉलर्स क्या है, साइट क्रॉलर मिसाल के तौर पर आपके पास एक बजट होता है, ठीक है, क्रॉलिंग का, ठीक है, जो जितने क्रॉलर आपके पर मंथ या पर डे आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब आप अगर आप क्रॉलर्स के जो बजट है अपना उसको जब आप ज़ाया करेंगे, वो आप ज़ाया किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास फालतू पोस्ट होते हैं जो कि इंडेक्स हो जाती हैं। अब इंडेक्स किस तरह होती है, मिसाल के तौर पर अब आपने कस्टम थीम को उठाया, आपने टेम्पलेट को उठाया, उसको उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब वो कुछ टाइम पेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़े, मिसाल के तौर पर जो कंटेंट होता है डमी कंटेंट जिसे बोला जाता है लोरम स्पैम, वो कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो कंटेंट गूगल आके अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल के ऊपर इंडेक्स कर लेता है, गूगल के क्रॉलर्स, तो आपका एक बजट जो है ज़ाया होगा, क्योंकि वो कंटेंट तो आपने इंडेक्स कराना ही नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे आपके जो बजट है क्रॉलिंग का वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से आपने जो है बचना है, क्योंकि मैक्सिमम जब आपके पास बजट होगा क्रॉलिंग का गूगल का, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन पेज है वो इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो आपने एक चीज़ ये भी रखनी कि दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट से बचना है, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट क्या, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कीवर्ड था बेस्ट स्विंग मशीन फॉर होम यूज़, और आपने इसके ऊपर कीवर्ड लिखा, ऊपर आर्टिकल लिखा, ठीक है, और आपने फिर एक और कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास एक कीवर्ड निकला है बेस्ट स्विंग मशीन फॉर हाउसेज, या इस तरह का कोई होम, सिर्फ होम हो गया, बेस्ट स्विंग मशीन फॉर होम्स, तो आपने उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख दिया, तो दोनों की इंटेंट एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कंटेंट होगा वो डुप्लीकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब आप डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाएगा तो गूगल का जो क्रॉलर है वो आपके दो बार आएंगे, ठीक है, लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो एक ही है, एक ही तरह का इंटेंट है, तो दो बार आएंगे। इस वजह से आपका जो गूगल के क्रॉलर का बजट है वो भी ज़ाया होगा। तो ये है टेक्निकल SEO, ठीक है। इसमें वो बहुत सी चीज़ें भी आ जाती है, लेकिन मेन यही तीन है, बल्कि मैं आपको दो बता देता हूँ, दो जो मेन है, वैसे तो मैंने अब चार आपको बता दिए हैं। जो दो मेन है जो सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है जिनका असर होता है, वो एक तो आपके पास आता है जी मोबाइल फ्रेंडली, दूसरा पेज स्पीड इनसाइड, दोनों बहुत ही हैं, ठीक है। एक और चीज़, अच्छा, बाज़ औक़ात आप वेबसाइट के ऊपर PNG फॉर्मेट में आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, PNG फॉर्मेट वाली पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, इससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्यों फ़र्क पड़ता है, क्योंकि PNG जो फॉर्मेट की पिक्चर्स होती हैं ना, वो आपको बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव देती हैं, ठीक है। उसमें जो बैकग्राउंड्स लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते हैं। मिसाल के तौर पर आप PNG फॉर्मेट में अगर कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उसमें
एक ऐसा फंक्शन होता है कि आप जहाँ भी पिक्चर, आप मिसाल के तौर पर वीडियो में पिक्चर लगाएंगे पीएनजी फॉर्मेट की, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज कर लेगी अगर आपने पीएनजी वहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में की हुई है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में अगर आपने पिक्चर डाउनलोड की है पीएनजी फॉर्मेट में, तो ऑटोमेटिकली अपना बैकग्राउंड सेट कर लेगी। तो इसी वजह से जब आप पीएनजी फॉर्मेट में पिक्चर्स अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि पीएनजी फॉर्मेट में आप पिक्चर्स अपलोड ना करें, उनको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपने इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं, ठीक है, तो मैं आपको कैनवा रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है कैनवा। ठीक, बहुत इजी टू यूज़ है, मतलब हर बंदे ने यूज़ किया होगा। और आप इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स का क्या फ़ायदा है आपकी साइट पे ऊपर, क्योंकि जब आप इन्फोग्राफिक्स लगाते हैं और मुख्तलिफ तरह के टेबल्स लगा के अपने यूज़र को इंगेज करते हैं, तो यूज़र मैक्सिमम आपकी साइट के ऊपर रुकता है और उसके जो कन्वर्जन के चांसेस होते हैं, अगर आप एफिलिएट आर्टिकल लिख रहे हैं या किसी भी तरह का प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हैं, तो उसके जो कन्वर्जन के चांसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट लिखा, एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखा, व्हाट इज़ दी, या आप रख लें हाउ टू रिपेयर आ स्विंग मशीन। आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू रिपेयर आ स्विंग मशीन। ठीक है, उससे पे आपने बहुत से अच्छे इन्फोग्राफिक्स लगाए और बहुत सारे बुलेट्स पॉइंट्स में आपने अच्छे तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया, और वहाँ पे आपने इंटरनल लिंक दे दिया, बेस्ट स्विंग मशीन फॉर बिगनर्स। जो बंदा पढ़ रहा है वो वहाँ से क्लिक करके उस पोस्ट पर भी जा सकता है, क्योंकि वो आपकी कंटेंट के साथ, आपकी जो पेज के साथ, आपके कंटेंट के साथ इंगेज हो गया था, क्योंकि आपका कंटेंट इतना अच्छा था, प्लस आपने इन्फोग्राफिक्स इतने अच्छे यूज़ किए थे कि उसने वहाँ पे क्लिक करके आपके कमर्शियल आर्टिकल के ऊपर चला गया। ठीक है, वहाँ से वो परचेजिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन एक चीज़ ये है कि वो उस कंटेंट पर तो गया जहाँ पे आप उसको ले जाना चाहते थे एफिलिएट आर्टिकल के ऊपर। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे ब्लॉग पर भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने एक ब्लॉग भी अपना बनाया gulfarmkamal.com, वहाँ पे भी जाकर आप विज़िट करें, और वहाँ पे भी मैं इस तरह के आर्टिकल पब्लिश करता रहता हूँ। वहाँ पे भी जाकर आप पढ़ के बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं।